जय हिंद साथियों। देखिए, आज आप सबको पढ़ना है कैलेंडर। कैलेंडर इतने बेसिक से पढ़ना है, इतने बेसिक से पढ़ना है कि इसके जितने भी इससे संबंधित जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चनों का हमें समझना है बेसिक। और आपको पता है कि कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल बेसिक से बनता है, तो इस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से आपके 30 मिनट से ज्यादा का वीडियो नहीं होगा, 30 मिनट से ज्यादा का वीडियो नहीं होगा और 30 मिनट में इस टॉपिक का हो जाएगा स्वाहा। ध्यान रखना कि हमें कॉपी और पेन लेके बैठना है और इस टॉपिक की शुरुआत ऐसे नहीं होनी। इस टॉपिक की शुरुआत माता सरस्वती जी के दर्शनों से उनका आशीर्वाद लेते हुए हम इस टॉपिक की शुरुआत करेंगे और इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से फोड़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले इस टॉपिक की शुरुआत होगी माता सरस्वती जी के दर्शन से। ठीक है, चलिए माता सरस्वती जी के दर्शन से। ठीक है, मेरा माँ के चरणों में बारंबार वंदना करता हूं मैं और माँ से कामना करता हूं कि मेरे सभी भाइयों और बहनों को इतनी ऊर्जा दे, इतनी ऊर्जा दे, इतनी बुद्धि दे कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ठीक है, जय माँ सरस्वती। ठीक है, जय हो माँ। ठीक है, चलिए आप सब एक बार कमेंट में माँ सरस्वती जी लिखते हुए आप इस टॉपिक को समझिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम चलते हैं टॉपिक पर। ठीक है, टॉपिक अपना है कैलेंडर। टॉपिक अपना क्या है बोलो? कैलेंडर। ठीक है, जो कैलेंडर अपना टॉपिक है, ठीक है, कैलेंडर आपको पता है कि कैलेंडर पूरा काय पर है? डिपेंड साल पर। बोलो तो काय पर है? साल पर। ठीक है, साल जो है, पूरी साल जो है वर्षों में आती है। ठीक है, पूरे के पूरे साल जो है वो आती है दो प्रकार की। एक साल होती है कौन सी बोलो? लीप वर्ष। एक साल कौन सी होती है? लीप वर्ष। और एक साल कौन सी होती है बोलो? साधारण वर्ष। ठीक है भाई मेरे, आपको इन सब को बिल्कुल शुरू से इतना अच्छे से बेसिक समझना है। ठीक है, कि कहीं हमारा बेसिक कहीं कमजोर ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, लीप वर्ष जो होता है वो 366 दिन का होता है। साधारण वर्ष जो होता है वो कितने दिन का होता है बोलो? 365 दिन का। ठीक है, एक दिन जो लीप वर्ष आता कब है? जो आता है हर 3 साल के, चौथी साल के अंतराल पर। 3 साल खत्म, चौथी साल में क्या आ जाता है बोलो? लीप वर्ष। ठीक है, अब बताइए, लीप वर्ष आपको पता है कि पृथ्वी का जैसे एक चक्कर पूरा होता है, पृथ्वी का चक्कर पूरा चक्कर पूरा हुआ एक साल, कैलेंडर बदल जाएगा। कैलेंडर जैसे ही बदलेगा, ठीक है, तो उसमें कितने दिन में पूरा चक्कर होगा? पूरा 365 दिन में। 365 दिन में जब एक चक्कर पूरा होगा तो एक साल हो जाएगी। और ठीक है, आपको पता है कि पृथ्वी का एक चक्कर पूरा 365 दिन में ही पूरा नहीं होता। ठीक है, कुछ डेसिमल में पॉइंट कुछ और एक्स्ट्रा टाइम लेता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा टाइम जोड़ते 3 साल में, ठीक है, एक दिन पूरा बना लेता है और चौथी साल में फरवरी का महीना हो जाता है 29, जिसको हम बोलते हैं लीप वर्ष। ठीक है, अब बताइए, इतना आप लोगों को क्लियर हुआ? भाई मेरे, कैलेंडर का ए जो है, कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई जो है दिन। क्या है बोलो? दिन। और दिन से आपको क्या पता है कि दिन से क्या बनते हैं बोलो? सप्ताह। ठीक है, जो सप्ताह होते हैं वो कितने दिन का होता है बोलो? 7 दिन का। सप्ताह होता है वो कितने दिन का होता है? 7 दिन का। ठीक है, अब बताइए, जो 7 दिन का सप्ताह है, ठीक है, तो बेटा और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ठीक है, जो 7 दिन का सप्ताह है, 7 दिन में सबसे पहले जब कैलेंडर बना था तो सबसे पहले आया था दिन, सबसे पहला दिन था सोमवार। ठीक है, तो आप बताइए, दिन की शुरुआत कौन से दिन से होती है? सोमवार। शुरुआत, ठीक है, सप्ताह की होती है सोमवार से, अंत होता है रविवार पर। ठीक है, तो 7 दिन होते हैं सोमवार, ठीक है, मंगलवार, ठीक है, इसके बाद बुधवार, ठीक है, इसके बाद इसी के साथ कोड भी लिख लेंगे हम। बुधवार के बाद गुरुवार के बाद क्या आएगा? शुक्रवार के बाद क्या आएगा बोलो? शुक्रवार के बाद क्या आएगा? शुक्रवार के बाद शनिवार के बाद, ठीक है, अंत, ठीक है, क्या हो जाएगा बोलो? रविवार। ठीक है, आपको पता है कि शुरुआत इससे हुई थी 1 2 3 4 5 और कितना बोलो? 6। ठीक है, और 6 जो हो जाएगा, 6 के बाद कितना हो जाएगा बोलो? ठीक है, 7 नहीं होगा,
ये अंत हो गया, 7 तो होगा, लेकिन हम इसके लिए क्या मानेंगे बोलो 0। तो जब अपना ठीक है दिन में अगर अपन सबने विषम दिन निकाला और विषम दिन कितना से निकला बोलो रविवार, रविवार बोले तो 0 आया तो क्या हो जाएगा बोलो अपना, ठीक है 0 आया तो रविवार, 6 आया तो शनिवार, 5 आया तो शुक्रवार, 4 आया तो गुरुवार और ठीक है 3 आया तो बुधवार। ठीक है, इस प्रकार से दिन की शुरुआत कब से हुई थी, ठीक है सोमवार से, इसलिए नंबर 1 सोमवार। ठीक है, ये हो जाएगा अपना कोड। ठीक है, इसको बोलेंगे हम कोड। ठीक है, और ठीक है जे कोड जो है, ठीक है जो कोड लिख दिया। ठीक है, 1 मिनट, जो कोड जो है जे आपको कोड कहाँ काम में आएगा, जब आप किसी डेट से ठीक है दिन फाइंड करेंगे, ये कोड बहुत जरूरी है। तो आपको तो पता है कि अंत जिस पर होता है वो 0। ठीक है, तो महीने का लास्ट दिन होता है रविवार और पहला दिन होता है, ठीक है महीने का नहीं, ठीक है जब कैलेंडर बना था तो शुरुआत ऐसे हुई थी। ठीक है, अब बताइए सबसे पहली चीज हमें इसमें से सीखनी है, सबसे पहला टॉपिक है इसमें विषम दिन। क्या है बोलो, विषम दिन। विषम दिन को हम लोग क्या बोलते हैं, विषम दिन को बोलते हैं हम लोग ऑड डे। ठीक है, या बोलते हैं अतिरिक्त दिन। ठीक है, तो विषम दिन सबसे पहले हम सीखेंगे। ठीक है, देखिए विषम दिन निकलता कैसे है। ठीक है, तो बताइए 7 दिन का सप्ताह होता है, तो हम जितने भी दिन होंगे हम विषम दिन निकालने के लिए 7 का भाग लगाते हैं। जैसे कि मैंने कहा दिन टोटल है 31, 31 दिन में विषम दिन कितने हैं, 7 का भाग लगाओ। 7 का भाग लगाएंगे तो कितना होगा, 7 चौके 28। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा बोलो, यहाँ पे जो रिमाइंडर शेष कितना आएगा 3। ठीक है, जो शेष आया आपका, ठीक है इसको हम लोग बोलते हैं विषम दिन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, विषम दिन। ठीक है, इसके बाद आप सबको इतना क्लियर हुआ, इस ऐसा ही अगर 30 होगा तो 7 चौके 28, 7 का भाग लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2, तो विषम दिन जो है वो कितना है 2। इसके बाद और चलिएगा। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, जिसको आता है वो सीधे इस वीडियो को आगे ले जाए और आगे ले जाने के बाद सीधे लगाए क्वेश्चन, तो ज्यादा ठीक है बेहतर है। ठीक है, इसके बाद समझिए, जैसे कि मान लो यहाँ पे है 28, तो विषम दिन 7 का भाग लगाएंगे, 7 चौके 28, तो कोई विषम दिन नहीं है। ठीक है, जिस दिन से ठीक है शुरू हुआ था उसी जई का तहीं वही दिन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे और सुनिए, आपको विषम दिन क्लियर हुआ। ठीक है, अब बताइए इसी प्रकार हम कह सकते हैं, देखिए जनवरी के महीने में विषम दिन जो होते हैं वो यहाँ पे कितना है बोलो 31 दिन। 31 दिन है, 31 दिन में विषम दिन कितने निकलेंगे 3, क्योंकि अभी मैंने किया। ठीक है, 7 चौके 28, तो रिमाइंडर कितना आएगा बोलो, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा आपका 3, तो जो शेष है वो विषम दिन। ठीक है, इसी प्रकार फरवरी, अगर आपका लीप वर्ष है तो कितना होगा 29, तो विषम दिन कितना आ जाएगा। ठीक है, तो विषम दिन आ जाएगा आपका 1। और अगर जो फरवरी आपका, ठीक है जो फरवरी है, ठीक है अगर वो 28 है तो विषम दिन कितना होगा 0। ठीक है, और आपका जो महीना 30 दिन का होता, ठीक है जो भी महीना 30 दिन का होता है, ठीक है जैसे कि एक एग्जांपल छोटा सा ले लिया, फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल जो है ठीक है वो होता है 30। ठीक है, अब बताइए तो जो अप्रैल है, अप्रैल में ठीक है कौन सा दिन होगा बोलो, अप्रैल में होगा ठीक है विषम दिन जो निकलेंगे, 30 दिन का महीना होता है, तो विषम दिन जो निकलेंगे वो निकलेंगे कितने बोलो 2, 7 चौके 28, 2 विषम दिन निकले। ठीक है, अब आपको एक क्लियर हुआ कि महीने का हम विषम दिन कैसे निकालेंगे। तो महीने के विषम दिन में महीना जितने दिन का है उतने दिन में हम 7 का भाग लगाएंगे, जो शेषफल बचेगा वो हो जाएगा आपका विषम दिन। ठीक है, इसके बाद अब हम चलेंगे साल का। ठीक है, साल का विषम दिन, साल आपको पता है, साल बोले तो वर्ष। ठीक है, आपको पता है कि जो वर्ष है, ठीक है कौन है बोलो, ठीक है वर्ष। वर्ष कितने दिन का, वर्ष होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है कौन सा बोलो लीप वर्ष। ठीक है, एक कौन सा होता है बोलो साधारण वर्ष। ठीक है भाई मेरे, जब तक हम इसको नहीं समझेंगे, यही हमारा बेसिक है। ठीक है, आपको पता है कि 365 दिन है, ठीक है यहाँ पे 366 होते हैं, इसके 365 होते हैं। ठीक है, अगर हम 365 दिन में 7 का भाग लगाएं तो 7 पन्ने 35, एक बचेगा। ठीक है, उठा के लाएंगे 5 को, 7 दूनी 14, एक बचेगा। तो बताइए जो विषम दिन है, इसमें विषम दिन कितना है बोलो, एक साल में जो विषम दिन होते हैं, एक साल में जो विषम दिन होते हैं वो होता है 1, और हम यहाँ पे लगाएंगे 7 का भाग 66 में, तो पता है आपको कि 65 में 1 तो 66 में 2 होगा। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा। ठीक है, अब बता 7 पन्ने 35, कितना बचा, एक उठा के लाए कितना बोलो 6,
और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 दूनी 14। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा बोलो, यहाँ पे बचेगा आपका, ठीक है 2, तो विषम दिन कितना हो गया बोलो 2। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 52 सीधे सप्ताह निकलेंगे, तो एक साल में 52 सप्ताह और लीप वर्ष में विषम दिन 2, साधारण वर्ष में विषम दिन कितने होंगे बोलो, साधारण वर्ष में विषम दिन कितने होंगे, साधारण वर्ष में विषम दिन होंगे 2। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई। ठीक है, अब चलिए, अब हम चलते हैं, आप ये वर्ष वाला हो गया, अब हम चलेंगे सीधा काय पे बोलो, शताब्दी पर। ठीक है, शताब्दी का समझेंगे, एक शताब्दी में होते हैं 100 साल। ठीक है, अब आपको समझना, ठीक है, इसमें कि इसमें होते हैं 76 लीप वर्ष, इसमें 76 क्या होते हैं बोलो, लीप वर्ष। और ठीक है, 76 लीप वर्ष के बाद, ठीक है, और इसमें 76 होते हैं साधारण वर्ष, वेरी सॉरी, 76 क्या होते हैं बोलो, साधारण वर्ष, 24 क्या होते हैं बोलो इसमें, लीप वर्ष। सबसे बड़ा डाउट है हम लीप वर्ष ज्यादा वर्षों में से कैसे निकालें, तो उसका जस्ट इस टॉपिक के बाद उसी पर डिस्कस करते हैं कि वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो 24 आपको पता है कि इसमें से पहले 100 वर्षों में विषम दिन कैसे निकलेंगे, एक शताब्दी में विषम दिन कैसे निकलेंगे। तो आपको पता है साधारण वर्ष में विषम दिन एक ही होता है, तो 76 वर्ष में 76 विषम दिन, 24 वर्ष में विषम दिन की संख्या कितनी होती है 2। ठीक है, लीप वर्ष में विषम दिन मतलब 24 हम कह सकते हैं लीप वर्ष है, लीप वर्ष में एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन, तो 24 लीप वर्ष में कितने होंगे बोलो, 24 दूनी 48। अगर हम इन दोनों का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 7 4 11 और 1 12, 124। टोटल कितने दिन होंगे बोलो, 124। 124 में हम विषम दिन निकालेंगे। ठीक है, तो 7 का भाग लगाएंगे, 7 एकम 7, यहाँ पे बच्चे 5, उठा के लाए किसको बोलो, उठा के किसको लाए 4 को। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 7 49, 7 7 49। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे जो है, यहाँ पे कितना बचेगा बोलो, यहाँ पे बचेगा 5। तो हम कह सकते हैं कि 100 वर्ष में, 100 वर्ष में जो विषम दिन है, 100 वर्ष में जो विषम दिन है, 100 वर्ष में विषम दिन कितने हो जाएंगे बोलो, 5। 100 वर्ष में विषम दिन कितने हो जाएंगे, 5। ठीक है, देखिए आप सब बोलते चलिएगा, बोलोगे तो आप सब सीखोगे। ठीक है, इसके बाद अब बताओ 100 वर्ष जो है, आप समझ गए कि 100 वर्ष में विषम दिन की संख्या 5। सबसे पहला डाउट आपका क्लियर कर दें कि लीप वर्ष कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा 50 वर्ष, 50 वर्ष में लीप वर्ष कितने हैं, तो बताइए कितने साल के अंतराल में आता है। 3 साल खत्म होने के तुरंत बाद 34 साल में लीप वर्ष आता है, तो इसका मतलब हम 4 से भाग लगाएंगे, 4 से भाग लगाएंगे तो जो भागफल आएगा वो लीप वर्ष। ठीक है, 4 एकम 4, कितना बचा 1, उठा के लाए 10 को, उठा के लाए 10 को। ठीक, 0 को तो 10 बन गया। ठीक है, आप बताओ 4 दूनी कितना बोलो 8। यहाँ पर ठीक है रिमाइंडर बोले तो शेष से कोई मतलब नहीं है, जो भागफल आया, जो भागफल आया वो क्या है, लीप वर्ष। जल्दी बोलिएगा, जो भागफल आया वो क्या है बोलो, लीप वर्ष। ठीक है, इतनी बात आप सबको बहुत स्लोली समझ में आ गई कि हम लीप वर्ष कैसे निकालेंगे। तो जितने टोटल वर्ष है उसमें हम 4 का भाग लगा देंगे तो लीप वर्ष निकल आएगा। इसके बाद ठीक है, अब आपको पता चल गया, देखिए हम, ठीक है, जो शताब्दी वर्ष होता है, शताब्दी तो आपको पता चल गया कि जो शताब्दी होती है वो कितने साल की होती है, शताब्दी 100 साल की। पहले छोटी सी बात यहाँ पे डिस्कस और कर लो कि 100 साल में विषम दिन की संख्या 5 होती है। ठीक है, यहाँ पे कह सकते हैं वर्ष और यहाँ पे कह सकते हैं विषम दिन। ठीक है, विषम दिन। देखिए नोट बनाते चलिएगा और लिखते चलिएगा, जिसको आता है वो क्वेश्चन लगाए, सीधे वीडियो को आगे ले जाए। ठीक है, 2 वर्षों में, ठीक है 200 वर्षों में कितना होगा बोलो, 200 वर्षों में 5 5 10। देखो इस 100 वर्ष में 5, 200 वर्ष में 5 5 10, 10 में 7 का भाग लगाएंगे 3 बचेगा, तो 200 वर्षों में कितना होगा 3 विषम दिन। ठीक है, अब बताइए 300 वर्षों में 5 15 हो जाएगा, तो 15 में कितना हो जाएगा बोलो, 15 में 7 का भाग लगाएंगे 7 दूनी 14, तो विषम दिन 1। 400 जो है, 400 में विषम दिन कितने होंगे, 400 में विषम दिन देखो शताब्दी वर्ष होते हैं, शताब्दी वर्ष 400 का 400 400 के, ठीक है हम बोल सकते हैं 400 400 की श्रृंखला में, ठीक है जो है विषम दिन होता है 0, 400 800 1600, ठीक है 1200 1600 2400, इस प्रकार से 2000, जो 400 से जिसमें पूर्णतः भाग जाए वो होता है शताब्दी वर्ष। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आप सबको। ठीक है, इसके बाद अब आगे चलेगा, तो शताब्दी वर्ष में ठीक है विषम दिन आप सब समझ गए कि ठीक है
जी पहले हो गए कौन से बोलो, शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष में दशम दिन इस प्रकार से होते हैं। तो आप सब इसको भी आप लोग देखिए शॉर्ट नोट बनाते चलेगा और लिखते चलेगा, क्वेश्चन पूरे आप लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आप सबको इतना आ गया। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन क्या आएगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा आज, जैसे मैंने कहा आज, ठीक है, सोमवार है। आज क्या है बोलो, सोमवार है। आज सोमवार है। ठीक है, तो 110 दिन बाद, 110 दिन बाद, ठीक है, कौन सा 110 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 110 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो बताइए 110। अब बताइए यहाँ पे कितना आएगा बोलो, 7 से भाग लगाओ। किससे भाग लगाओ बोलो, 7 से। ठीक है, इसका आंसर बहुत इजी मिलेगा आपको, 7 एकम 7। ठीक है, कितना होगा बोलो, 7 एकम 7। यहाँ पे कितना बचेगा, 4। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 बचा, 0 को लाए। किसको लाए बोलो, 0 को। ठीक है, तो बताओ 7 दूनी 14, 7 चौकटा 7 पन्ना 35, 7 पन्ने हो जाएगा यहाँ पे 35। यहाँ पे कितना बचेगा बोलो, यहाँ पे सीधा बचेगा 5। ठीक है, जो 5 बचा, आप इस 5 सोमवार में जोड़ दो। सोमवार में इस 5 को जोड़ दो। सोमवार में इस 5 को जोड़ेंगे तो बताइए 5 प्लस करना है, 5 प्लस करना मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। तो अगर हम सोमवार में 5 जोड़ेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, शनिवार। सोमवार में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, शनिवार। तो क्वेश्चन अगर ऐसा आया कि आज सोमवार है, ठीक है, आज एक्स दिन है, तो इतने दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो उतने में हम 7 का भाग लगाएंगे। जो विषम दिन बोले तो जो शेषफल आएगा वो उसी दिन में ऐड कर देंगे और वही क्या हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, इसके बाद ठीक है चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब बताइए एक क्वेश्चन आप सबको होमवर्क में है, ये वाला क्वेश्चन आप सबको करना है। आज, आज मंगलवार है, आज मंगलवार है। ठीक है तो 120 दिन बाद, ठीक है, कौन सा दिन आएगा, 120 दिन बाद कौन सा दिन आएगा। ठीक है, ये वाला आप सबको ठीक है आंसर देना है। ठीक है, अब हम चलते हैं वहां जहां आप सब करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस। इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन लगाए कैसे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आप सब करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, अब बताइए पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन कहाँ है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आ गया है। पहला क्वेश्चन है आज। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आज मंगलवार है, तो 162 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब देखिएगा मैंने आपको बताया है कि सीधे क्वेश्चन से प्रैक्टिस कैसे होगी, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो जो दिन है उसमें किससे भाग लगाइए, 7 से। ठीक है, 7 दूनी 14, कितना बचेगा बोलो, 2। उठा के लाए 2 को, जे डरे। ठीक है, 7 एकम 7, 7 कितना हो जाएगा बोलो, 21। 7 से 21, तो यहाँ पे बचा 1। तो क्लियर हुआ कि जैसे ही हम मंगलवार में 1 जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा बुधवार। ठीक है, तो जो दिन होंगे उसमें हम 7 का भाग लगाएंगे। जो अतिरिक्त दिन बोले तो विषम दिन आएगा, ठीक है, बोले तो विषम दिन आएगा, वो हम इस दिन में ऐड करेंगे और वही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिएगा इसमें दूसरा क्वेश्चन कहाँ है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जहां आ जाए तुरंत रोक देना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तुरंत आप सबने रोक दिया। ठीक है, क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में आता है और इस क्वेश्चन का, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए जब हम, ठीक है, इस क्वेश्चन को अपन लोग जब सीखेंगे तो इसमें, ठीक है, पूरे के पूरे कंसेप्ट लगाएंगे ताकि बेसिक अपना मजबूत हो जाए और इससे, ठीक है, बिना रिस्क आंसर आता है। जब हम बेसिक लगाते हैं बिना गलती, हमें आंसर सिद्ध होते चलता है कि आंसर हमारा वास्तव में सही है या गलत है। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्वेश्चन ने पूछा है 15 अगस्त, ठीक है, 1947 को जब हम आजाद हुए थे उस दिन कौन सा दिन था। ठीक है, ये बताना है। अब बताइए, तो अब आप इसको कीजिए सेपरेट, अलग अलग। ठीक है, क्या, अब देखिए इसको, अब आप ये बताइए पहले, क्या 15 अगस्त 1947 वाली पूरी साल क्लियर हुई क्या, नहीं हुई। तो 1947 वाली पूरी साल क्लियर नहीं हुई तो हम इसको एक कम करके लेंगे
और एक कम करके लेंगे तो अपन सब, ठीक है। यहाँ पे सुनिए, देखिए जैसे अपन लोग को पहले अपन लोग को निकालना है 1947, ठीक है। 1947 में, ठीक है, टोटल 1947 15 अगस्त 1947 को दिन कौन सा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे सुनिए, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 1600, ठीक है, कितना बोलो, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 1600 प्लस 300, 300 के बाद एक कम करके लिखना है क्योंकि पूरा का पूरा जिस साल कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4600 और प्लस कितना हो जाएगा बोलो, ठीक है, 4000 नहीं, ठीक है, 40 वर्ष और इसके बाद 15 अगस्त तक, ठीक है, जो लास्ट साल है वो 15 अगस्त तक चलेगी, ठीक है। इसमें 15 अगस्त तक, अब बताइए इसका कितना होगा बोलो, 0, इसका कितना होगा बोलो, इसका 0, इसका कितना होगा, इसका आपको मैंने अभी बताया था जस्ट, 100 का 5, 200 का कितना होगा बोलो, 200 का 3 और 300 का 1, तो यहाँ पर 300 का विषम दिन कितना हो गया 1। अब हमें 40 वर्ष, 40 वर्ष में हमें पूरे विषम दिन निकालने, ठीक है, कितने वर्ष में बोलो, 40 वर्ष में, ठीक है। तो 40 वर्ष में जब हम निकालेंगे तो हम कितने का भाग लगाएंगे, 4 का, ठीक है। तो बताइए 40 में अगर हम, ठीक है, 40 में अगर हम 4 का भाग लगाएंगे तो कितना निकलेगा, 4 एकम 4, ठीक है, यहाँ पे निकला, यहाँ पे ठीक है आया 6, 4 एकम 4, ठीक है। इससे शेष पद से कोई मतलब नहीं, जो भागफल आया, जो भागफल आया, ठीक है, वो हो गया अपना, ठीक है, लीप वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पे 11 लीप वर्ष है, कितने लीप वर्ष है बोलो, 40 में से 11 लीप वर्ष है। तो बताइए साधारण वर्ष, इसमें से लीप वर्ष को हटा दो तो साधारण वर्ष बचेंगे, तो 35 क्या हो जाएंगे बोलो, साधारण वर्ष। आपको पता है कि इनसे अगर हम विषम दिन निकालें तो बताइए 11 एक लीप वर्ष में होते हैं कितने, एक लीप वर्ष में होते हैं 2, तो 11 वर्ष में विषम दिन कितने हो जाएंगे, ठीक है, 22। अब 35 में साधारण वर्ष, तो 35 का 35 रहता है, टोटल दिन कितने आ गए 7, और कितना बोलो 7, और इसके बाद यहाँ पे 5, 57। 57 में अगर हमने 7 का भाग लगाया तो विषम दिन 7 से, ठीक है, कम होता है, तो 7 से भाग लगाइए, ठीक है, 7 कितना होगा 56, कितना बचेगा बोलो 1, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो 40 वर्ष में पूरा विषम दिन आया वो कितना आया 1, 40 वर्ष में जो विषम दिन आया वो कितना आया 1। अब बताइए यहाँ से बचा जनवरी से लेकर अगस्त तक, ठीक है। तो बताइए जनवरी महीना 31 का विषम दिन कितना होगा बोलो 3, ठीक है। फरवरी जो है लीप वर्ष नहीं है, जो 47 वाली साल है वो कौन सी है बोलो, साधारण वर्ष। तो फरवरी जो होगा वो कितने का होगा बोलो, ठीक है, 28 तो 0, अब लिखते चलिए, मार्च 31 तो 3, ठीक है, अप्रैल 30 तो 2, ठीक है। अब बताइए अप्रैल मई, मई कितना होगा बोलो, ठीक है। अब बताइए आपको पता है जो टैया पर आता है वो 30, जो नीचे आता है वो कौन सा होता है बोलो, ठीक है। जो देखो जे होता है, जो टैया पे आएगा वो 31, जो टैया पे आया वो 31, जो खाई में आया वो 30, जो टैया पे। अब बताइए जनवरी फरवरी मार्च, मार्च कौन सा बोलो टैया पे आया तो 31, तो विषम दिन कितने होंगे 3, ठीक है। अब बताओ, ठीक है, अप्रैल मई, ठीक है। अब बताइए जो मई वाला महीना है, मई जो है, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ठीक है, 31 तो 3, ठीक है। मई के बाद जून 30, जून कितना होगा बोलो 30 तो 2, ठीक है। अब इसके बाद बताइए जुलाई, जुलाई कितना हो जाएगा बोलो, जो जुलाई है जुलाई कितना होगा बोलो, ठीक है। आप बताइए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है, 31, तो कितना हो जाएगा बोलो 31 के बाद कितना आएगा बोलो 3। अब आपको पता है अगस्त में ओनली 15 दिन, 15 दिन में विषम दिन कितना निकलेगा 1, ठीक है। अब जोड़िएगा, ठीक है, 3 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 3 कितना, 11 और 2 कितना होगा 13, 13 और 3 कितना होगा बोलो 13 और 3 16, 16 और 1 कितना हो जाएगा 17। 17 दिन में अगर हम भाग लगाएं 7 का तो 7 दूनी 14, कितना निकला बोलो 7 दूनी 14, तो कितना निकला 3। अब बस कितना निकला 3, हो गया अपना क्वेश्चन, आ गया अपना आंसर। देखिए आप रोक रोक कर इसको समझिएगा, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे कितने हो जाएंगे बोलो, ठीक है, 1 और 1 2 और 2 3 और कितने हो जाएंगे टोटल, टोटल करेंगे 5, टोटल करेंगे 5, 5 7 से छोटा है, अतिरिक्त दिन ही है। तो बताइए मैंने बताया है कि जो रविवार का, रविवार 0, ठीक है, और सोमवार 1, मंगलवार कितना बोलो 2, ठीक है, इसके बाद बुधवार कितना होगा बोलो 3, इसके बाद बुधवार के बाद ठीक है, देखिए सोमवार कितना होगा बोलो
लिखते दे चल रहा मैं, सोमवार होगा 1, मंगलवार कितना होगा बोलो, मंगलवार होगा 2, बुधवार कितना होगा बोलो 3, ठीक है, बुधवार कितना होगा 3, और इसके बाद ठीक है, अब बताइए बुधवार कितना होगा 3 और गुरुवार कितना हो जाएगा 4, ठीक है, गुरुवार कितना हो जाएगा बोलो, गुरुवार हो जाएगा 4, और इसके बाद शुक्रवार, शुक्रवार कितना हो जाएगा बोलो 5, ठीक है। बहुत स्लोली है भाई मेरे, ठीक है, उन भाई बहनों के लिए जो थोड़ा लेट समझते हैं, ठीक है। तो बताइए अपना आंसर आया कौन सा बोलो, शुक्रवार, ऑप्शन नंबर कौन सा बोलो, तो हम शुक्रवार के दिन ठीक है स्वतंत्र हुए तो थे 14 तारीख की मध्य रात्रि को, लेकिन ठीक है हम अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, ठीक है 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त 1947 में दिन कौन सा था, शुक्रवार, 15 अगस्त 1947 को दिन कौन सा था, शुक्रवार, ठीक है। चलते हैं, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन, ठीक है, जय हो माँ, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर है, ठीक है। तीसरा, 8 मार्च 2012 को कौन सा दिन था, ठीक है। अब यहाँ पर सुनिएगा, अब आप सबको ठीक है बहुत अच्छे समझना है कि इस दिन ठीक है दिन कौन सा था, 8 मार्च सन 2000 ठीक है 12 में, ठीक है। तो लिख लीजिएगा कितना बोलो 8, ठीक है 8 मार्च, ठीक है, इसके बाद सन 2012 में। तो आपको पता है जब पूरी साल कंप्लीट नहीं हुई तो हम इसको ऐसे लिख सकते 2000 प्लस 11 प्लस ठीक है कहाँ तक बोलो 8, ठीक है मार्च तक, कहाँ तक बोलो 8 मार्च तक, ठीक है। अब बताओ 2000 को पता है 400 का भाग पूरा जाएगा, ठीक है, तो 2000 में विषम दिन, 2000 में विषम दिन कितना होगा बोलो 0, ठीक है। 11 साल में अगर हम निकालेंगे, 11 साल में लीप वर्ष कौन सा बोलो, लीप वर्ष और साधारण वर्ष निकालेंगे, तो बताओ 11 में कितने का भाग लगाएंगे, 4 का, ठीक है, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा बोलो 3, ठीक है। तो बताइए इसमें केवल 11 वर्ष में लीप वर्ष कितने निकले 2, बाकी पूरे के पूरे 9 वर्ष जो है वो कौन है बोलो, वो कौन है, साधारण वर्ष, ठीक है। लीप वर्ष का विषम दिन, ठीक है, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, क्योंकि एक लीप वर्ष में 2, इसमें कितना हो जाएगा बोलो साधारण वर्ष में, ठीक है 9 के 9, आपको पता है 9 और 4 कितने होते हैं बोलो 13, 13 में अगर हम कितने का भाग लगाएंगे, 13 में अगर हम कितने का भाग लगाएंगे बोलो 7 का, तो 7 एकम 7, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे कितने बच्चे बोलो 6, कितने बच्चे 6, तो 11 वर्ष में कितना आया बोलो 6, 1 मिनट आप देख लीजिएगा कोई गलती तो नहीं हुई, ठीक है। अब बताइए 11 में 4 का भाग लगाया कितना बचेगा 3, 2 लीप वर्ष बाकी इसमें से हटेगा, ठीक है। अब बताइए 8 मार्च तक, तो आपको पता है जनवरी का विषम दिन कितना निकलता है 3, फरवरी, अब बताइए 2012 वाली साल, ठीक है लीप वर्ष है, क्योंकि इस सन में जिस सन में 4 का भाग पूरा पूरा जाए वो कौन सा वर्ष होता है, लीप वर्ष, जिस सन में 4 का भाग पूरा पूरा जाए वो लीप वर्ष, तो इसमें 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा लीप वर्ष, तो अब 29 हो जाएगा, तो विषम दिन 1। अब बताइए 8 मार्च में 7 एकम 7, 8 दिन में मार्च के महीने में, ठीक है मार्च के महीने में 8 दिन में कितना निकलेगा बोलो विषम दिन 1, ठीक है। तो बताइए 6 और 3, 6 और 3 कितना होगा 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 में हम कितने का भाग लगा देंगे 7 का, तो बताइए 7 एकम 7, कितना बच्चा बोलो यहाँ पे बचेगा कितना बोलो 4, ठीक है। तो बताइए 4 किसका कोड है, ठीक है 5 इसका है, तो 4 किसका है, गुरुवार का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बोलो, तो हमारा आंसर एग्जैक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, गुरुवार, ठीक है। इतना इजी, बहुत इजी, और एक बात और ध्यान रखना, ये है बेसिक, बेसिक से आंसर गलत नहीं आता है, आंसर सिद्ध होके आता है, फुल कॉन्फिडेंस होता है कि हमारा आंसर सही है, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन किया, तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथा क्वेश्चन देखिए वही है 31 मार्च 2020 को, ठीक है 31 मार्च, ठीक है। अब बताइए 31 मार्च, ठीक है 2000 कितने को बोलो 20 को। अब आपको पता है जिस साल 2020 वाली पूरी साल कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है, तो बताइए इसको ऐसे लिख सकते 2000 प्लस 19 प्लस, ठीक है 31 मार्च तक। अब बताइए 2000 का, ठीक है आपको पता है 2000 का विषम दिन कितना होता है, 2000 का विषम दिन होता है 0, कितना होता है बोलो 0, इसका विषम दिन 19 का,
19 वर्ष में पहले आप निकालो लीप वर्ष, 19 वर्ष में लीप वर्ष और क्या निकालो बोलो, साधारण वर्ष। लीप वर्ष 19 में निकालेंगे तो 19 में कितने का भाग लगाएंगे, 4 का, 4 दूनी 4 चौकी कितना हो जाएगा 16, कितना बचेगा 3, तो इसका मतलब लीप वर्ष कितने हैं 4, ठीक है। साधारण वर्ष लीप वर्ष में से हटा दो तो 15 क्या हो, देखो 15 4 19, लीप वर्ष 4 और 15 साधारण वर्ष, टोटल कितने हो गए 19। इसमें से ठीक है 4 दूनी विषम दिन कितना हो जाएगा 8, क्योंकि आप सबको पता है कि एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं 2, तो 4 में कितने हो जाएंगे 8 और साधारण वर्ष में तो एक ही रहता, तो 8 15 और 8, 15 और 8 कितना हो जाएगा 23 और 23 में हम कितने का भाग लगा देंगे 7 का, तो 7 ही कितना हो जाएगा 21, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, तो 2 विषम दिन आया, कितना आया बोलो 2 विषम दिन आया। तो दो जो आपका 2 विषम दिन आया है, ठीक है, तो बताइए 19 में विषम दिन कितने आए 2, 31 मार्च तक में जनवरी का विषम दिन कितना होता है बोलो 3, फरवरी का, अब बताइए इसमें है 2020 लीप वर्ष है, तो फरवरी का कितना होगा 1, ठीक है, मार्च 31 मार्च है 31 का, ठीक है, पूरा कंप्लीट महीना है, तो इसका मतलब हो गया कि जो मार्च में आपके दिन आएंगे, ठीक है, वो आएंगी कितने बोलो 3, तो 3 और 3 6, 6 और 1 7, 6 और 1 7 0 हो गया, तो 31 मार्च का, ठीक है, अगर हम टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो 7, तो आपका 7 का भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब 2, और 2 किसका कोड होता है बोलो तो 2 कोड होता है मंगलवार का, एक सोमवार का, 2 किसका होता है मंगलवार का। आंसर नंबर कौन सा बोलो ए, आंसर कौन सा होगा बोलो, ऑप्शन नंबर बोले तो ए, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको करते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है बोलो, 5वां, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष, ठीक है, अब बताओ निम्नलिखित में से, ठीक है, यहाँ पे किस वर्ष का कैलेंडर, ठीक है, 1900 कितने का बोलो 1990 के कैलेंडर के जैसा होगा, ठीक है। तो भाई मेरे आपको पता है, ठीक है, दुनिया जानती है कि जब 7 दिन के उस पर चलता है, ठीक है, कि 7 दिन खत्म तो तुरंत वही का वही दिन आता है, तो इस प्रकार से हमें विषम दिन जब तक निकालना है जब तक 7 ना हो जाए। तो देखिए 1990 से अगर हम लेंगे तो 1990 का विषम दिन कितना निकलेगा 1, ठीक है, क्योंकि साधारण वर्ष है, जब तक आप निकालेंगे विषम दिन जब तक दूसरा वर्ष चलते जाएगा जब तक कितना ना हो जाए 0। 1991 का कितना होगा बोलो, ठीक है 1। अब बताओ 1992, अब आप इसमें 92 में भाग लगा के देखो 4 का, कहीं लीप वर्ष तो नहीं है, तो 4 चौके 16 निकलेगा कितना बोलो 3, 3 तो 4 नाम 36 तो निकलेगा 3 4 8 32, इसका मतलब इसमें 4 का भाग जा रहा, आप भाग दे के देखना 4 का भाग जा रहा, तो इसका मतलब कितना हो गया ये लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं 2, जब तक करना जब तक इनका टोटल विषम दिन का टोटल 7 ना आ जाए। 1900, अब 3 वर्ष बाद 1900, ठीक है, 1993 का कितना हो जाएगा 1, और 1994 का कितना हो जाएगा 1, 1995 का कितना हो जाएगा, ठीक है 1, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे सुनो, अब 34 साल में लीप वर्ष आएगा, ठीक है, क्लियर है, तो 1 1 2 2 2 4 4 और 3 7, अब 7 हो गया तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब बताओ वही दिन कौन सा आएगा बोलो, वही दिन कौन सा आएगा, वही दिन आएगा उसका एक कौन सी साल का 1900, ठीक है 96 का, तो आंसर कौन सा हो जाएगा बोलो, ठीक है। जब तक ऐसा क्वेश्चन पूछता है जब तक हम करते हैं जब तक विषम दिन का टोटल 7 से पूर्णतः, ठीक है, पूर्णतः डिविजिबल ना हो जाए, ठीक है, और फिर उसके अगले साल वाला हमारा साल हो जाएगा। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, चलिए, ठीक है, एक वाला क्वेश्चन हो गया है, ठीक है, 5 वाला भी हो गया है, 5 वाला करना है, ओके, ठीक है। अब बताइए 5 जून 2007 को क्या था मंगलवार, तो 5 जून 2006 को क्या था, ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा, ठीक है, 5 जून, ठीक है 2007 को, ठीक है, क्या था बोलो मंगलवार था, क्या था मंगलवार था, ठीक है। तो अब वो पूछ रहा, ठीक है, कि उसी महीने उसके पीछे वाले महीने बोले तो 2006 में 5 जून को क्या था। भाई मेरे आपको पता है कि पूरा एक वर्ष कंप्लीट हुआ, ठीक है, पूरा कितना वर्ष कंप्लीट हुआ बोलो, एक वर्ष। वर्ष लिखने की क्या स्टाइल है, ठीक है। अब बताइए, ठीक है, पूरा एक वर्ष कंप्लीट हुआ और एक वर्ष पूरा कंप्लीट होते समय, अब बताइए 7 और 6 लीप ईयर नहीं है,
ठीक है। अब बताइए लीप ईयर नहीं है, ठीक है, तो अब आप सबको पता होगा कि विषम दिन 1 है और विषम दिन 1 है तो 1 बढ़ा तो भाई मेरे जब 2006 में क्या होगा, जब 2006 में होगा सोमवार, ठीक है, तब तो 2000, ठीक है, 5 जून 2007 में क्या आया था, मंगलवार। तो बताओ वो क्या था, तो कौन सा दिन था बोलो, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इसका भी आपको आंसर एग्जैक्ट हुआ कि आपका आंसर क्या है बोलो, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, अब बताइए जब विषम दिन कितना होगा, जब विषम दिन कितना होगा, ठीक है 1, ठीक है, तो आप सबको पता है तो उसका अगले वाला दिन आएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, छठवां क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन देखिएगा कहाँ है, ठीक है, छठवां क्वेश्चन कहीं मिले तो रोक देना, ठीक है। चलिए छठवां क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन नहीं है, सातवां क्वेश्चन लगाओ, होगा छठवां क्वेश्चन 100% होगा, ठीक है। चलिए सातवां क्वेश्चन लगाओ, देखिए छठवां क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। अच्छा छठवां क्वेश्चन था, ठीक है, आज मंगलवार है, 62 दिन बाद कौन सा दिन होगा। हमारी तो पूरी दुनिया ही आंसर दे देगी, ठीक है, कि यहाँ पे 62 में कितने का भाग लगाएंगे, 7 का, तो कितना हो जाएगा बोलो, 7 चौके 7 8 56, 7 नाम 63, तो 7 8 कितना होगा बोलो 56, कितना बचेगा बोलो 6, कितना बचेगा बोलो 6, तो आपको पता है कि 6 बचा, तो हम मंगलवार में 6 जोड़ेंगे, एक पीछे हो जाएगा सोमवार, आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा बोलो बी, सोमवार आंसर ऑप्शन नंबर बी। जब हम, ठीक है, मंगलवार में, जब हम मंगलवार में कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, तो आंसर हो जाएगा सोमवार, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा बोलो, सोमवार, ठीक है। चलिएगा आंसर हो जाएगा सोमवार, ठीक है। चलिएगा अब चलिए ये क्वेश्चन आज सबके लिए हो चुके हैं, ठीक है, हलवा, ठीक है। चलो अब बताओ, अब बताओ इसके बाद अपन लोग करेंगे 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न क्या है अपना, 8वां प्रश्न है पी सप्ताह तथा क्यू दिन में कुल कितने दिन होंगे। बताइए सप्ताह में कितने दिन होते हैं, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, तो इसका मतलब है, ठीक है, 7 पी, ठीक है, और क्यू दिन में प्लस क्यू दिन में 7 पी और क्यू दिन में जोड़ेंगे तो कुल कितने दिन होंगे, कुल कितने होंगे 7 पी प्लस क्यू, 7 पी प्लस क्यू, ऑप्शन नंबर कौन सा बोलो सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा बोलो सी, ठीक है। इस तरह आपका ये पूरा, ठीक है, सेशन था। इस टाइप के ही क्वेश्चन बनते, इस टाइप से कहीं एक क्वेश्चन आपका ज्यादा ना बनेगा, बस क्वेश्चन फिर इस प्रकार से आपके बनते रहेंगे, जो और क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, वो हम आप सबको यहाँ बता देते हैं कि जो और क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे, ठीक है। ऐसे दे दिया क्वेश्चन, ठीक है, कि अब बताइए 76 वर्ष में, 76 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या, 76 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या क्या है, ठीक है। अब बताइए कितनी है, क्या है, तो बताइए 76 में कितने का भाग लगाओ, 4 का, ठीक है, 4 का, 4 एकम 4, ठीक है, कितना आ जाएगा बोलो, ठीक है, 3 बचेगा, उठा के लाए 6 को, ठीक है। तो बताइए, ठीक है, आपको पता है 4 नाम 36, ठीक है। अब बताइए कुछ नहीं बचा, इसका मतलब इसमें कितनी है 19 लीप वर्ष है 76 वर्ष में, ठीक है। यही एक क्वेश्चन है आप सबको, ठीक है, आपको बताना है, ठीक है, आपको बताना है 99 वर्ष में लीप वर्ष, 99 वर्ष में क्या बताने बोलो, ठीक है, लीप वर्ष की संख्या, 99 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या बतानी। एक और क्वेश्चन है, ठीक है, अब बताइए एक और क्वेश्चन है कि 500 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या, 500 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे टोटल, 500 वर्ष में लीप वर्ष टोटल कितने होंगे, ठीक है। इस तरह से आपका, ठीक है, और क्वेश्चन बनते चलेंगे। अब बताइए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2004 क्या लीप वर्ष है, तो जो सन है उसमें 4 का भाग लगाओ और लीप वर्ष, अगर 4 का भाग पूरा पूरा गया, नो शेषफल, ठीक है, तो आपका लीप वर्ष होगा, ठीक है, ठीक है। चलिए जय हिंद साथियों, आज आप सबका अध्याय यही हम समाप्त करते हैं, और जितने क्वेश्चन आप सबको करवाए हैं उतने क्वेश्चन आप सब, ठीक है, पूरे के पूरे कीजिएगा और अपने एक्सरसाइज निकालिएगा, वीडियो को दोबारा देख देख के आप सब, ठीक है, क्वेश्चन को कीजिए। आप पर अगर इस बेसिक से आपने किए तो पूरे के पूरे क्वेश्चन बनते जाएंगे, ठीक है। दिन के विषम दिन कैसे निकालना, महीने के विषम दिन कैसे निकालना,
ठीक है। शताब्दी वर्ष के कैसे निकालना, वर्ष के कैसे निकालना, ये सब मैंने आपको सिखाया है। वीडियो को रोकते रोकते देखिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो सब आप इस सेशन में अंत तक जुड़े रहे। ठीक है, जय हिंद साथियों।